हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो 4th लेके आए हैं, जिसमें आज अब आपको पढ़ाएंगे कि कोई भी संख्या दी जाती है तो उसका प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये सब हम पिछली क्लास में भी पढ़े हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं या केवल एक से डिविजिबल हो या तो एक या स्वयं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसका हम अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 140। अब इसका हमको ऐसा अभाज्य गुणनखंड करना है कि जो वो प्राइम नंबर हो अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं। जैसा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड करने का प्रोसेस जो होता है उसको अलग से भी करके हम देख सकते हैं। जैसे इसको हम 2 से अगर भाग करें, 2 सते 14, 2 0 0, फिर 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 सते 35, और फिर 7 से कट कर देते हैं, 7 एक कम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितनी भी डिजिट हमने लिया है वो सब प्राइम नंबर हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके जो प्राइम नंबर मिले उसको हम ऐसा अब लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने बताया। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे इस तरह से करना है। इसी का एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, 1 का 4th नंबर। 1 का 4th नंबर क्वेश्चन है 7429। 7429। अब इसका भी हम अलग से इस तरह से टेबल बनाएंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 7429 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं किससे ये डिविजिबल है। अगर सबसे छोटा छोटा से छोटा प्राइम नंबर करेंगे, कंफर्म सी बात है 9 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए 3 से देखते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 सते 21, और ये 19 हो जाएगा, जो कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं। ऐसे अंक को, ऐसे डिजिट को हम आगे करते जाएंगे। तो लास्ट में हम ये चलते हैं कि देख लेते हैं अगर ये 17 से डिविजिबल है। चलिए 17 चौको 68, 4 बार भाग जाएगा, 68 6 74 हो जाएगा, 6 2 बच गया, फिर 17 तिरिक 51 हो जाएगा। 62 में 51 को घटा देते हैं तो ये मिल जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 119। 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और इसको कट करके देख लेते हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी नंबर्स होने चाहिए, जितनी भी संख्याएं होनी चाहिए, वो सभी की सभी अभाज्य होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली बार देखते हैं। अब हम 17 से कैंसिल हो नहीं सकता, नेक्स्ट में चलते हैं, 19 से देखते हैं। चलिए 19 दूना 38, 38 5 होता है 43, तो ये 57 हो जाएगा। 19 तिरिक 57, देखिए ये 23 जो टोटल नंबर है वो भी आपकी अभाज्य संख्या है, इसलिए अगला जो फैक्टर्स हमारा बनेगा वो 23 ही बनेगा। तो चलिए 23 में एक बार हम इसको डिवाइड करते हैं, 23 1 जा 23, तो 7429 के जो हमको प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड मिले वो कौन कौन से मिले हैं। एक 17 मिला है, एक 19 मिला है, और एक 23। नाउ वी कैन राइट एज 7429 को आप लिखेंगे 17 गुणे 19 और गुणे 23, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इस एक्सरसाइज 1.2 का हमने पहला और चौथा क्वेश्चन बताया। अगर दूसरे तीसरे में किसी प्रकार का कोई और डाउट अगर आपको रहा हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अगला सवाल भी इसके पार्ट कराए जाएंगे। अब इसी तरह से हम आपको इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के युग्मों में HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे, जबकि क्वेश्चन में यह दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होना चाहिए उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर भी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के फर्स्ट में एक थ्योरम है, यदि A और B दो संख्याएं हैं तथा इनका लासा और मासा क्रमशः L तथा H हो तो ये थ्योरम होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ना दिस थ्योरम वी कैन राइट एज A इंटू B इज इक्वल टू L इंटू H। हमने क्या बताया, अगर आपके पास दो नंबर्स हों या दो संख्याएं हों तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये हम प्रूव करेंगे कि जो दो संख्याएं दी जाएंगी उनका लासा क्या होगा, उनका मासा क्या होगा, और ये भी हमको प्रूव करके दिखाना होगा कि क्या वो जो क्वेश्चन है इस रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं। चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। तो जैसे अभी हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड किए थे, सेम उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। 26 को नाउ वी कैन राइट एज, इसका अभाज्य जो गुणनखंड होगा 13 और 2। ये सब आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है कि जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सम भी संख्या होती है वो केवल 2 होती है। तो 26 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13 गुणे 2। 13 भी आपकी अभाज्य संख्या है और 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 91 को देख लेते हैं हम। 91 को भी आप लिख सकते हैं 13 गुणे 7, 13 सते 91। इनके दो अभाज्य, दोनों डिजिट के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब रही लासा, कैसे ज्ञात करते हैं। लासा जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए लासा में क्या बात होनी चाहिए कि जो संख्या मिले उसको भी लिखते हैं और जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी लिखकर गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों संख्याओं में क्या मिल रहा है। तो दोनों संख्याओं में जो 26 और 91 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 13 होगा, तो 13 हमने लिख लिया। जो दोनों में मिल नहीं रहा है, एक 2 है और एक 7 है, तो 2 गुणे 7। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26 गुणे 7, गुणा करके देखते हैं। 7 छंग 42 का 2, कैरी जिसको आप हासिल करते हैं वो 4 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 4 18 हो जाएगा। तो रहा इसका लॉसा जिसको आप एलसीएम बोलते हैं, लॉसा मिल गया 182। इसी तरह से इसका मौसा हम बताएंगे। मौसा जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मौसा का मतलब ये होता है कि चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 3 संख्याएं हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जो संख्या सभी में कॉमन होती है वही उसका क्या कहलाती है, मौसा। तो हमने गुणनखंड किया जो 26 और 91 का। 26 का गुणनखंड हुआ 13 गुणे 2 और 91 का गुणनखंड हुआ 13 गुणे 7। तो हमको ये पता चल रहा है
कि 26 और 91 में जो कॉमन संख्या है वो 13, अर्थात इसका जो मासा होगा वो 13। तो अभी इस क्वेश्चन का हमने ज्ञात किया कि लासा और मासा कैसा होता। अब हमको ये वेरीफाइड करके दिखाना होगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। अब इसको हम इस तरफ करके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि जो ए है वो आपकी पहली संख्या जिसको हम 26 कह सकते हैं, और जो बी है वो दूसरी संख्या आपकी 91 है। लासा का मतलब आप एल जो ज्ञात किए हैं वो कितना मिला है 182, और एच का मतलब मासा जो आपने ज्ञात किया है वो कितना है 13। इसको इस नियम को वो फॉलो करता है कि नहीं, अब उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ए इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच। ए मीन्स 26, बी मीन्स 91, और रहे एलसीएम की बात जो है वो एलसीएम हमारा आया था 182। अब बाकी मॉस जिसको आप एचसीएफ बोलते हैं वो आया है हमारा 13। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके में से गुणा करके हम देखते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। गुणा करते हैं 13 दूना 26 का 6, हासिल मिल जाएगा 2। 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ देते हैं तो 106, 106 का 6 लिखेंगे, बाकी कैरे जिसको आप हासिल करते हैं वो 10 मिल जाएगा। 13 एक कम 13, 13 10 होता है 23। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का जो मल्टीप्लिकेशन में से गुणा आपका मिला 2366। इसी तरह से इधर का भी हम गुणा करके देते हैं। 26 एक कम 26 का 6, हासिल मिल गया आपका 2। 26 में 9 का गुणा कर देते हैं, 9 6 का 54, सब मिला के 233, 3 मिलकर 36, तो ये भी मिल जाएगा 2366। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना था कि दो संख्याएं जो दी गई हैं उनका हम मासा किस तरह से ज्ञात करेंगे। मासा के बाद ये वेरीफाइड करना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उन संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर मासा और लासा ज्ञात किया है, और यहाँ हमने ये शो किया कि संख्याओं का जो गुणनफल है उनके संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का 2.1 का जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 या 3 डिजिट फाइव मालूम रहेंगे आप उनसे आप लासा और मासा ज्ञात कर लीजिएगा। बाकी लास्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उन संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन आप वेरीफाइड कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं आया तो आप समझिए क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। इस क्वेश्चन में और भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब इस एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जैसा भी हमने किया क्वेश्चन को। सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। जो मिलेगा सभी नंबर्स में वो आपका मासा हो जाएगा, और जो मिलेगा वो भी, और जो नहीं मिलेगा वो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लासा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है आपके पास 12, 15 और 21। इस क्वेश्चन का हमको मासा और लासा फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो तीनों नंबर्स हैं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2
गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 तिहाई 12। हमने आपको पहले ही बताया जितने भी गुणनखंड करने हैं आपको वो सभी अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो 2 दूना 4 तिहाई 12, हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसी तरह 15 का देखते हैं। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। ये दोनों नंबर्स भी आपके प्राइम नंबर हैं, मीन्स अभाज्य संख्याएं। रही 21 की बात, 21 का भी कर लेते हैं। 3 इंटू 7, 3 सते 21। हमने सभी नंबर 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब हमको इन तीनों नंबर्स का मासा और लासा बताना है। तो चलिए पहले मासा देखते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं LCM। हमने आपको बताया मासा में फर्स्ट ऑफ ऑल उस डिजिट को लिखा करें जो सभी में मिले। जैसा हम देख रहे हैं कि 12 में भी 3 आएगा, 15 में भी 3 आएगा और 21 में भी 3 आएगा। तो जो आपका कॉमन नंबर है वो मिल गया 3। अब जो अनकॉमन नंबर हैं या जो कॉमन नहीं है उनको हम लिखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 2 2 बार आया है और बाकी इन दोनों डिजिट में 2 नहीं है, फिर भी लिखेंगे उसको। नेक्स्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें 5 है और ये 7 है, बट इसमें भी नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन हो, जो कॉमन और अनकॉमन नंबर दोनों को लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 7 पचे 35, मल्टीप्लाई करते हैं 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, जिसको आप कैरी बोलते हैं। 12 तिहाई 36, 36 6 42। इसका मतलब हुआ कि 12, 15 और 21 का जो लासा मिला हमारा, जो लासा मिला वो 420। इसी तरह इसका हम मासा बताते हैं। मासा को इंग्लिश में आप बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा का मतलब ये हुआ कि जो नंबर समय मिलता हो या उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो उसी को लिखते हैं। तो देखिए 12, 15 और 21 में तीनों में एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। वो कौन सा है? 3 3 3। इन तीनों में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है। वो कौन सा नंबर है? 3। तो लासा आपका मिला 420। रही मासा की बात, मासा आपका मिला है 3। इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन इसमें और भी नहीं आएंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा उस डाउट को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवेन दैट, या मालूम है आपको, मालूम है HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड, ज्ञात करना है आपको एलसीएम ऑफ 306, 657। देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये मालूम है, ये आपको मालूम है कि दो संख्याएं आपके पास हैं। एक मान लेते हैं 306 है, दूसरी संख्या 657, यानी 306 और 657 का जो मासा है वो आपका 9 दिया गया है। तो 306 और 657 का हमको लासा बताना। हमने पहले क्वेश्चन में जब आपको पढ़ाना चालू किया तो बताया था अगर आपके पास दो नंबर्स हों, मान लेते माना A इज इक्वल टू 306 तथा B इज इक्वल टू 657।
मासा, जिसको आप H बोलेंगे, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मालूम है और आपको बताना होगा लासा मीन्स L की वैल्यू। तो हमने एक थ्योरम आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी राइट एज A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू L। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसका लसा मीन्स L, L की वैल्यू हो जाएगी A इंटू बी, A इंटू बी अपॉन H। चलिए दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। A की वैल्यू मिल जाएगी 306 इंटू बी की वैल्यू 657 अपॉन H। H की वैल्यू जो मिलेगी वो 9। चलिए इसको कैंसिल किया जाए। 9 तिरिक 27, 3 बच जाएगा 36, 9 चौक 36। तो L की वैल्यू मिल गई 34 गुणे 657। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर गुणा करना हो तो अलग से भी गुणा करके देख लीजिए। जब गुणा करते हैं 657 में 34 का गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 20 2 22 हो जाएगा, 4 छंग 24, 24 24 2 26 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छंग 18, 18 2 20, 8 3 7 6 13, 2 1 3। रही इसका गुणा करने की बात, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी 23 3 3 8। जब इसका मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं तो ये मिल जाता है कि 23,338। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर्स का, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है इस थ्योरम को A और B की अगर कोई भी दो नंबर्स दिए हों, उनमें चाहे लासा और मासा जो भी कोई वैल्यू मालूम हो, जब उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यू को, मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान देने की बात है जो नंबर्स दिए रहेंगे, पहला नंबर्स को आप A मान लीजिएगा, दूसरे नंबर को B मान लीजिएगा और बाकी उनमें से कोई भी एक नंबर, वो चाहे आपको लासा मालूम रहेगा चाहे मासा, लासा और मासा में कोई एक नंबर्स मालूम रहेगा। तो क्या काम करना, इस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू L। मीन्स दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका जो मासा मिला अर्थात लासा, अर्थात 306 तथा 657 का लासा 22,338। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5th को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है, जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में ये हमको प्रूव करके दिखाना होगा कि जो नंबर्स फाइंड है उसमें ये n की कोई प्राकृतिक संख्या की ऐसी वैल्यू रखने पर वो कभी भी इकाई का अंक अर्थात 0 पर जब समाप्त नहीं होगा तो कभी भी इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम आपको ये प्रूव करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 का पावर n। अब इसमें n की वैल्यू हम पुट करते हैं, माना n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं 6 1 या 6 ही होता है, यानी 6 1 कम 6। अगली बार हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं। नेक्स्ट अगली बार n की वैल्यू 2 रखते हैं, 6 में 6 का गुणा कर देते हैं तो ये 36 मिल जाता है। यहाँ n की वैल्यू हमने 2 रखा है। ऐसे अगली बार n की वैल्यू 3 रख देते हैं, 6 में 6 का गुणा 36, 36 छक्का होता है 216। यहाँ n की वैल्यू हमने 3 रखा है। ऐसे अगर n का मान हम रख दें और भी जो नंबर, चलिए n का मान अगर हम 4 रख देते हैं तो मिल जाएगा 6 छंग का 36, 6 कम 6, 6 3 9, 6 दूना 12। अगर n की वैल्यू हम 4 रख देते हैं तो ये मिल जाता 1296। ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर्स हम रखते हैं तो इकाई के अंक पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं क्या कहीं पर भी 0 दिख रहा है? इसका मतलब हुआ है कि n का कोई भी प्राकृतिक मान हम रखेंगे 6 का पावर n में, वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अर्थात n के प्राकृतिक n के मान के लिए अर्थात n के मान के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 पावर n के मानों के लिए जीरो अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ऐसा अगर कोई नंबर सोर्स होता है जैसे 2 पावर n, 5 पावर n, 6 पावर n, कुछ भी ऐसी वैल्यू होती तो वो भी कभी भी 0 पर प्रूफ नहीं या सिद्ध नहीं हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी 6 और 7 नंबर क्वेश्चन सिमिलर हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको कर लेना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है या किसी तरह का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछिए, क्वेश्चन का सलूशन आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम आपको 6 बता रहे हैं। बस 2 मिनट और। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, ये हमको प्रूव करके बताना। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो 13 को हम कॉमन कर लेते हैं। 13 को कॉमन करते हैं तो 7 इंटू 11 प्लस 1, चलिए 11 सतह 77 और 1 जोड़ देते हैं तो ये 78 मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो 78 हमारा आया है, 78 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 13 गुणे 6। तो जो संख्याएं दी गई हैं वो चाहे आप 13 ले लीजिए, 13 गुणे 13 गुणे, अब 6 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 3,
तो जो टोटल नंबर्स हमारे दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन करने पर 13 से भी डिवीज़न हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। अर्थात यह दी गई संख्या ये भाज्य संख्या है। इसी तरह इस नंबर को भी चेक करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल से 5 आप कॉमन कर लीजिए। जब 5 कॉमन कर लेते हैं, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 गुणा कर लेते हैं। 7 × 42, 7 × 42, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 से कम 24 + 1 गुणा करते हैं। 24 × 2 48 का 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 24 × 4 96, 96 4 हो जाएगा 100। 24 × 4 96, 96 4 100। 1008 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 1009 मिल जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर्स हमारा दिया गया है, या तो 5 से डिवाइड हो जाएगा या भाज्य हो जाएगा, या तो जो नंबर्स हमारा दिया गया है 1009 से डिवाइड हो जाएगा। रही मल्टीप्लिकेशन की बात, इसका जो गुणा आएगा 5045। तो 5000 जो 45 है वो किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 5 से विभाजित हो जाएगा या तो 1009 से। इसलिए या अतः दी गई संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या व्यक्त करता है। भाज्य संख्या व्यक्त करता है। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो नंबर्स आपके दिए गए हैं कि 18 सोनिका 2 लोग हैं, एक वृत्ताकार परिधि पर खेल के मैदान चारों ओर वृत्ताकार था। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो बताइए एक ही दिशा में वो कितने समय बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये आपके सभी के लिए, जितने स्टूडेंट हैं, ये सब के लिए होमवर्क है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 18 और 36 का लासा बताना है। बस इस क्वेश्चन का आप करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 18 और 36 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जो भी आएगा वही उसका आपका समय लगेगा। दोनों को एक साथ मिलने में कितना समय लगा, दोनों का एलसीएम ही ज्ञात करेंगे। ठीक, अगला वीडियो आपका, नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 5 आएगा, जिसमें हम रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 को आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।